Everyone, welcome to IS Point. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. So guys, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पे 16 चैप्टर का पार्ट नंबर 2. सो आपको वीडियो को एंड तक देखना है. काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको इसकी नॉलेज काफ़ी अच्छे से होना चाहिए. इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है. आपको पता है कि समपोषित विकास आखिर क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में. इसकी आवश्यकता क्यों है. देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है समपोषित विकास. आप क्या होता है कि आप तो बुक की रीडिंग लगाते हैं तो आप ये जो वर्ड है इसमें ना तो हाईलाइट कर रखा है इसको, ना ही इसको थोड़ा बड़े शब्दों में लिख रखा है. तो आप क्या सोचेंगे ये वर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पता रहना चाहिए कि जो संपोषित विकास है ये क्यों है, क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इस विकास का. इसको आपको वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया जाएगा. आपको पता है कि जो संपोषित विकास है उसकी जो आपकी संकल्पना है उससे तात्पर्य है कि एक ऐसा विकास जो पर्यावरण के बिना नुकसान पहुंचाए, मनुष्य की जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति और उनके विकास के साथ साथ जो भी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है, वो क्या होता है, संपोषित विकास होता है, जो पर्यावरण को बिना हाश किए काम करे. ठीक है. संपोषित विकास का मेन उद्देश्य क्या है आप लोगों को पता रहना चाहिए कि मनुष्य की जो भी वर्तमान आधारभूत जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित करना ही इसकी क्या है, एक मेन आवश्यक उद्देश्य है. तो ये सारे उद्देश्यों के बारे में आपको पता रहना चाहिए. सेकंड, आपको ये पता रहना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान से बचाना और भावी पीढ़ी के लिए जो संसाधन है उनका संरक्षण करना इसका एक उद्देश्य माना जाता है. पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अधिक विकास को बढ़ाना भी इसका एक उद्देश्य है. ये सब आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पता रहना चाहिए. होप आपको संपोषित विकास और इसके उद्देश्य के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अगर आप बुक की रीडिंग लगाते तो शायद आपको ये पता नहीं चलता. तो वीडियो से ये आपको बहुत सारे बेनिफिट यहाँ मिलते हैं जो IS पॉइंट की टीम आपको पूरी कोशिश कर रही है कि आपको सटीक से सटीक जानकारी आपको दी जाए और आपका जो सपने हैं उनको पूरा करने में आपकी पूरी हेल्प की जाए. चलिए आगे चलते हैं. देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि हमें संसाधन की प्रबंध की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ती है. प्राकृतिक जो भी संसाधन होते हैं उनके प्रबंध करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. तो आपको ये सारे पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं. तो आपको ये जान लेना है कि जो भी दीर्घकालिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें ताकि ये जो संसाधन है अगली पीढ़ियों के उपलब्ध, मतलब वो लोग उनके लिए उपलब्ध हो सकें, वो लोग इसका यूज़ कर सकें. ठीक है. साथ ही इन्हें दोहन और शोषण से बचाया जा सके. आवश्यकता क्यों करते हैं, और साथ ही आपको ये भी पता रहना चाहिए कि ये भी सुनिश्चित करते हैं कि आवश्यकता है इनका जो वितरण है सभी वर्गों के लिए समान रूप से न होने की जो यात्रा है वो एक तरीके से अमीर और शक्तिशाली लोगों को इनका लाभ मिले. ठीक है. संपोषित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध में अस्पष्ट जो भी आपका अपशिष्टों से जो भी आपका एक तरीके से सुरक्षित निपटान की जो भी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए, इसमें इंक्लूड वो होनी चाहिए. ठीक है. तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. देखिए आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ते चलिए, बहुत ही अच्छे से समझ आएगा. इंटरेस्टिंग लेके आप पढ़ेंगे तो. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. देखिए अब यहाँ पे आपको बताया गया है वन्य एवं वन्य जीवन. आखिर ये क्या होता है. वन्य जीव विविधता का एक तप्त स्थल होता है जिसको हॉट स्पॉट हम बोलते हैं. ठीक. आपको यहाँ लाइन हटाती हूँ तब आपको दिखेगा. ठीक है. तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे क्या है आखिर. आपको पता है क्या होता क्या है कि वास्तव में केवल वन ही एक ऐसा स्थल है जिसे जैव विविधता के तप्त स्थल कहा जाता है. क्योंकि वनों में जो जैव विविधता है वो अनेकों उदाहरण संरक्षित करती है. ये ऐसे स्थल के जो भी सभी आपके प्राणी जात होते हैं, वनस्पति जात होते हैं, न केवल प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करता है अपितु जो वन होता है ना, वन उनकी वृद्धि और विकास के लिए भी पोषण प्रदान करता है. ठीक है. तो ये यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए. साथ ही आपको ये पता रहना चाहिए कि जैव विविधता के नष्ट होने के जो परिणाम हैं, ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं. आपको पता है कि जो आप देखेंगे कि प्रयोगों और जो भी वस्तु स्थित जो भी अध्ययन से हमें पता चलता है कि विविधता के नष्ट होने के जो भी परिस्थितिक जो भी आपके नष्ट हो सकता है. और साथ ही क्योंकि हमें किसी भी परिस्थितिक तंत्र या फिर परिस्थितिक तो जैव है, अजैव घटक होते हैं, उसे पारिस्थितिक तंत्र और संतुलन प्रदान करते हैं.
जैसे ही ये जैव विविधता नष्ट होती है तो तंत्र में असंतुलन उत्पन्न होता है और ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से जान लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये नॉलेज थी जो मैंने आपको बताई। साथ ही एक आप यहाँ पे देख पाएंगे तप्त स्थल होता है, तो वो तप्त स्थल होता क्या है, आपको पता है कि ये होता क्या है कि आप देखेंगे कि ऐसा क्षेत्र जहाँ अनेक प्रकार की जो संपदा पाई जाती है उसे तप्त स्थल कहा जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दावेदार है, ठीक है, तो स्टिक का होल्डर आखिर क्या होता है। मतलब अगर बोला जाए कि अगर इसको बोला जाए आपको एक इजी लैंग्वेज में समझाने की मैं कोशिश करूँ, ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य चीज़ पे निर्भर हो और वह उसे हम क्या कहते हैं, वह उसके दावेदार होते हैं। ठीक है, वनों के दावेदार होते हैं। जैसे वनों के दावेदार में आपका इसको पॉइंट वाइज अगर हम लें तो जैसे कि स्थानीय लोग हो गए, वनों के अंदर जो भी इसके निकट रहने वाले जो लोग हैं अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, सरकार और वनों विभाग हो गया, सरकार और वन विभाग जिनके पास वनों का एक तरीके से स्वामित्व, ठीक है, वे वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। और जो भी ऐसे छोटे व्यवसायी तेंदुपत्ती उपयोग के जो भी एक होता है ना कि बीडी टाइप से जो बनाने को लेके एक तरीके से कागज़ मिल तक विभिन्न वनों का उत्पादन करते हैं, उपयोग करते हैं, परंतु वनों की जो भी किसी भी एक क्षेत्र पे वो निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, किसी भी एक क्षेत्र पर वो निर्भर नहीं करते। तो ये यहाँ पे आपको पॉइंट इंक्लूड करना है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये आपको याद भी रहेगा। साथ ही आप यहाँ पे जानेंगे कि वन्य और जीव का जो भी पर्यावरण प्रेमी है वो क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं वन्य जीवन एवं प्राकृतिक प्रेमी वगैरह के बारे में। तो जो वन्य जीव होता है ना, वन्य जीवन एवं प्राकृतिक प्रेमी, जो प्रकृति का संरक्षण उसकी आवश्यकता में करना है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। आपको पता है कि कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो मानव की जो गतिविधियाँ हैं वो वनों को प्रभावित करती हैं। आपको यहाँ पे तो आप इस पैरा को पढ़ेंगे तो आपको इस पैरा में जानने को मिलेगा कि अगर आपने देखा होगा, जनरली नॉलेज के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, ये मानव की जो गतिविधियाँ हैं वनों को एक तरीके से प्रभावित करती हैं। जैसे स्थानीय लोग हैं ईंधन के लिए या फिर काफ़ी मात्रा में उसका प्रयोग करते हैं, जलावन की काफ़ी मात्रा में उसका उपयोग करते हैं, झोंपड़े बनाने के लिए, भोजन एकत्र करने के लिए, भंडारण के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं। ठीक है, साथ ही खेती के औजार एवं अन्य उपयोगी जो साधन है मानव वन से ही प्राप्त करते हैं। औषधि और जो पशुओं का चारा है वो भी वनों से ही प्राप्त होता है। आपको पता है कि तब कोई आज की जनरेशन में तो बहुत कम, लेकिन आज की जनरेशन में भी आपको जैसे कि बहुत सारे ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, तो उन बीमारियों से निपटान पाने के लिए हम वनों की कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जिनकी औषधि बना के अगर हम उसका सेवन करते हैं तो जो हमारी बीमारी है उसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। जैसे डेंगू, ठीक है, डेंगू में पपीते के पत्ते बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इस टाइम पे करंटली में क्या हो रहा था कि डेंगू बहुत ज़्यादा चलता जा रहा था और डेंगू की वजह से जो पपीते के पत्ते हैं वो कहीं नहीं मिल रहे थे, बहुत कम जगह पपीते के पत्ते मिल रहे थे और लोग उसके लिए बहुत बोल रहे थे, क्योंकि पपीते के पत्ते कैसी वो है कि जो आपके जो डेंगू है उसमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे इस पॉइंट से यही आपको समझाना चाहती हूँ कि औषधि और पशुओं का जो चारा है उस पर भी लोग जो हैं किस पे निर्भर रहते हैं, वन पे ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, सो होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आइए चलते हैं आगे और जानेंगे हम लोग कुछ, मैं देख लेती हूँ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है आपका। इसमें आपका ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं आपको जो था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए इसमें कुछ बुक में पॉइंट नहीं है, जो मतलब ओल्ड बुक थी तो उसमें वो पॉइंट थे इंक्लूड। जैसे कि आपका जो संशोधन है, संशोधन के दोहन से होने वाली जो हानियाँ हैं ये आपको यहाँ पता रहना चाहिए। देखिए इससे हम क्या करते हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। जब हम खुदाई से प्राप्त जो भी धातुएं हैं उनका निष्कर्षण करते हैं तो साथ ही साथ जो अपशिष्ट भी प्राप्त होता है इनका भी निपटान नहीं करना पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। संसाधनों का दोहन, जैसे कि जब हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो बड़ी तीव्रता से प्रकृति को इसका हार्श होने लगता है और इसे ही संसाधनों का हम लोग दोहन कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें भी नहीं है तो फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि संसाधन दोहन होता क्या है, इसे क्षति क्या होती है। सो आज के लिए इतना ही। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे
संपोषित प्रबंधन के बारे में। तो ये यहाँ पे आपको घर से पढ़ के आना है इसको। देखिए लाइव क्लास तो मैं नहीं ले रही हूँ आपका, लेकिन हाँ वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ, तो आप इसमें काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ के आएँ, तब आप मैं पढ़ाऊँगी आपको तो बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।